अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फिर करेंगे रिडल्स, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने जब रिडल्स जो है वो अपलोड की थी कल की वीडियो में, तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे कह रहे थे कि आप ऐसी वीडियोस हर रोज़ बनाया करें। तो इसलिए अब हर रोज़ 4:30 पे मैं प्रीमियर पे लगा दिया करूँगी रिडल्स वाली वीडियो, और इसी तरह फिर आगे हम जनरल नॉलेज और इस तरह, ठीक है। बाकी ये है कि बाकी जो वीडियोज़ है वो भी मैं साथ अपलोड करती रहूँगी। अभी जिस तरह मैंने पहले जो है अपलोड करती होती थी, वैसे हर रोज़ जो है वो दूसरी वीडियोस भी अपलोड होंगी मैथमेटिक्स की, और ये वाली जो वीडियोस हैं ये वाली भी अपलोड होंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो मैंने विनर्स अनाउंस करने थे, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो की थी कल, रिडल्स वाली जो पार्ट 1 था। तो उसमें जो रिडल्स थी उसके विनर्स, तो जो फर्स्ट रिडल थी हमारे पास, हाँ, उसके विनर जो हमारे पास फर्स्ट रिडल थी वो थी कि व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट। तो आंसर था उसका एग, और फर्स्ट सबसे पहले इसका आंसर किया था बख्तियार जेब ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बख्तियार जेब, आप विनर हैं फर्स्ट रिडल की। सेकंड रिडल थी हमारे पास कि ये थोड़े आगे पीछे होगी। सेकंड रिडल थी जी हमारे पास, आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, व्हाट एम आई। तो ये था जी इसका आंसर कैंडल था। और इसकी विनर थी जी खुशहाल पाकिस्तान, और इनका असल में नेम जो है वो है ज़ारा सलीम। थर्ड जो रिडल थी हमारे पास वो थी जी व्हाट क्वेश्चन कैन यू नेवर आंसर यस टू, और इसका आंसर था आर यू स्लीप येट। तो इसका आंसर दिया था जी नताशा खुरम ने तो कंग्रेचुलेशन आपको, ज़ारा सलीम आपको भी और नताशा खुरम आपको भी, कि आप दोनों ने इसका आंसर किया था, आपने विन किया। देन फोर्थ रिडल का आंसर कोई भी नहीं कर सका, जबकि इतना मुश्किल तो नहीं था। फोर्थ रिडल थी हमारे पास व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कैन बी सीन। तो उसका आंसर था जी फ्यूचर, वो किसी ने भी नहीं किया आंसर। लास्ट रिडल थी व्हाट यू कैन ब्रेक इवन इफ यू नेवर पिक इट अप ऑन और टच इट। तो उसका आंसर था जी प्रॉमिस, और इसको सबसे पहले जो इसका आंसर किया था वो किया था जी उज़मा अरशद ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उज़मा अरशद, आप विनर हैं फिफ्थ रिडल की। तो ये तो जी हो गए जो विनर्स, जिनके मैंने नेम जैसे मैंने बोला था मैंने लिख भी दिए हैं और अपनी वीडियो में ले भी लिए हैं इनके नेम्स। अब हम नेक्स्ट अपने जो रिडल्स हैं उन पे आते हैं, ठीक है। तो और बिल्कुल वैसे ही होगा कि जिसने सबसे पहले आंसर किया वही विनर होगा, और उसका आंसर में जो नेक्स्ट वीडियो होगी कल वाली उसमें मैं उसका नेम दूंगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं रिडल्स पार्ट 2। तो फर्स्ट रिडल है जी हमारे पास, बट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके बीच में होल्स होते हैं लेकिन वो जो है उसके अंदर पानी भी होता है। तो कौन सी ऐसी चीज है? मोस्टली लड़कियों को ये पता होगा, और जो मदर्स वगैरह हैं उनको पता होगा कि क्या चीज है, क्योंकि वो रोज यूज करती हैं। व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर? कौन सी ऐसी चीज है? मोस्टली जब मैं आपको एक और इसका हिंट दे देती हूँ, किचन में यूज होती है। व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। इजी सा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जल्दी से सोचिए इसके बारे में कि ये क्या है। व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। वैसे लड़कों को भी पता होगा, कॉमन सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, वो भी हर रोज देखते ही होंगे किचन में और आगे पीछे। तो ये क्या चीज़ है जी? व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। तो जल्दी से सोचें इसको, तो फिर मैं इसका आंसर मैं खुद आपको बताती हूँ। जल्दी से सोचें कि ये क्या चीज़ है, इजी सी चीज़ है बड़ी। तो चले मैं खुद ही इसका आंसर अब दे देती हूँ, लेकिन अब मेरे से पहले जिसने भी मेरे लिखने से आंसर लिखने से पहले जिसने सबसे पहले इसका आंसर किया होगा वो विनर होगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ सॉरी। तो इसका आंसर है जी हमारे पास स्पॉन्ज, ठीक है जी। जो हमारे पास स्पॉन्ज होता है जिससे धोते हैं जी, बर्तन वगैरह धोते हैं, उसके बीच में होल्स होते हैं लेकिन वो स्टिल वाटर को होल्ड करते हैं। फोम होता है ना, तो वो वाटर को होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर। तो ये था जी फर्स्ट रिडल थी, इसका आंसर था जी स्पॉन्ज। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन। कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा ऊपर ही जाती जाती है पर नीचे नहीं आती? वो कौन सी ऐसी चीज है? वैसे ये आप सबको पता होगा, ये हम सबकी लाइफ में होता है ये। कोई बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, बूढ़ा है, सबकी लाइफ में ये होता है। तो बताएं ये क्या चीज है जो
व्हाट गोज अप बट नेवर कम्स डाउन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊपर ही जाती रहती है, नीचे कभी भी नहीं आती। सोचें इसके बारे में, कौन सी ये चीज़ है। इजी सी चीज़, इजी सा इसका आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा ऊपर ही जाया जाती है, नीचे नहीं आती। आप लोगों को पता ही होगा कौन सी चीज़ है, तो इसका आंसर जल्दी से मुझे बता दें कि क्या है जो ऊपर ही जाती है बट नेवर कम्स डाउन। तो बता दें इसका आंसर मुझे जल्दी से। तो मैं इसका आंसर जो है वो लिखने लगी हूँ। तो अब मेरे से पहले जिसने भी इसका आंसर दे दिया होगा वो विनर होगा, जो फर्स्ट जिसने दिया होगा। तो इसका आंसर है जी हमारे पास, ठीक है, एक दफ़ा फिर सोच लें इसका क्या आंसर होगा। वैसे मैं लिख देती हूँ, आप इसका आंसर बड़ा इजी सा है जी, योर एज। हमारी जो एज होती है वो ऊपर ही जाती है ना, कभी ऐसे तो नहीं हुआ ना कि किसी की एज अगर 5 है तो उसकी एज 4 होगी, उसकी एज ऊपर ही जाती है ना, 5 है तो 6 होगी, कभी भी नीचे नहीं आती। तो इसका आंसर था जी योर एज। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास रिडल जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अच्छा इसका आंसर मुझे आता था जब मैं ढूंढ रही थी ना, तो इसका आंसर मुझे आता था। तो रिडल है जी, a man who was outside in the rain without an umbrella or hat didn't get a single hair on his head wet. Why? भाई एक बंदा है जो बाहर खड़ा हुआ है, बारिश में खड़ा हुआ है, ना तो उसके पास कोई अम्ब्रेला है, ना ही उसके पास कोई हैट है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका एक बाल भी गीला नहीं हुआ। वजह बताएं कि क्या बात है। देखिए, बारिश होती है, अगर हम बारिश में घूमें तो हमारे तो बाल गीले ही होंगे, लेकिन इस बंदे के क्यों नहीं गीले हो रहे, कि क्या मतलब, कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि एक बंदा है जो बाहर बारिश में खड़ा हुआ है, ना तो उसके पास अम्ब्रेला है, ना तो उसके पास हैट है, कुछ भी नहीं, फिर भी उसका एक बाल भी गीला नहीं हो रहा। तो सोचे, जल्दी से सोचे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने देखा था, मैंने इसे पढ़ा, मैंने इसका आंसर अभी देखा नहीं था, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। बड़ा मतलब कि अगर आप अपना जहन लगाएंगे तो आपको एकदम इसका आंसर आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि बंदा है जो बाहर खड़ा हुआ है बारिश में, लेकिन फिर भी उसके बाल जो है वो क्यों नहीं गीले हो रहे, तो वजह क्या है। तो जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे इजी सा है, जल्दी से सोचें इसका आंसर, फिर मैं आपको जो है बताती हूँ। जो आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, ये जो प्रीमियर पे चल रहे होते हैं साइट पे, और जो लाइव चैट में सारे पढ़ रही होती हूँ, फिर मैं जब देखती हूँ ना कि जिसने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है, तो वो फिर मैं उसको नोट कर लेती हूँ। फिर जब मैं खुद आंसर कर देती हूँ ना, फिर मैं इसके बाद बता देती हूँ कि भाई ये विनर है, इसने सबसे पहले बताया था। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, बड़ा इजी सा है कि उस बंदे के बाल क्यों नहीं गीले हुए। तो आंसर है जी इसका, ही वॉज बाल्ड। वो बेचारा गंजा है, गंजे के बाल कैसे गीले होंगे, उसके सर पे बाल ही नहीं है, तो जब बाल ही नहीं है तो वो गीला कैसे होगा। तो बड़ा ही मतलब कि इजी सा क्वेश्चन था, कि सोचने की बात थी ना। कि वैसे होता है कि जैसे कि मैं जो है अपने आस पास जब स्टूडेंट्स वगैरह से पूछा, तो देवर लाइक इसका आंसर वो किसी शेड के नीचे खड़ा हो गया होगा, कहीं पर खड़ा हो गया होगा, ये वो है, पर बेचारे के बाल ही नहीं थे। तो ये थे जी थर्ड रिडल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिडल की तरफ जो हमारे पास है फोर्थ रिडल है जी, यू सी अ बोट फिल्ड विद पीपल येट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल। वो कह रही है कि जो शिप है ना, जो सॉरी बोट जो है, वो लोगों से भर गई है, लेकिन जब मतलब कि बोर्ड हो रही थी, बोर्डिंग जब हो रही थी, तब वहां पे कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, मतलब कि सिंगल पर्सन था ही नहीं। लेकिन वहां पे ये कि जब वो बोट में लोग बैठना शुरू हुए, तो वहां पे जगह ही नहीं थी, मतलब कि फुल वो बोट जो है वो फुल हो गई। लेकिन जब बोर्डिंग हो रही थी तब वहां पे कोई सिंगल पर्सन नहीं था। तो वजह अब आप इसकी बताएं कि हाउ इज दैट पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब बोर्डिंग हो रही थी तब वहां पे कोई सिंगल पर्सन नहीं था, लेकिन जब बाद में जो है बोट जो है वो फुल होगी, तो ये कैसे हो सकता है। तो जल्दी से सोचें इसके बारे में कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
अच्छा, ये वाली जो है ना रिडल जो है, अच्छा पहले जब मैंने इसको पढ़ा तो आई वाज लाइक कि क्या हो सकता है इसका आंसर कि बोर्डिंग में तो कोई सिंगल पर्सन ही नहीं है, और जब मतलब कि बोर्ड एंड में फुल हो गई तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर फुल फोकस किया फिर मुझे इसका आंसर आ गया था और वो ठीक था। तो आप देखते हैं कि आप में से कौन इसका आंसर सबसे पहले बताता है। तो इसका आंसर अब मैं लिखने लगी और मेरे से पहले जिसने भी इसका आंसर किया होगा वही जो है ना विनर होगा। तो मैं ठीक है, इसका आंसर मैं करने लगी हूँ। इजी सा, बहुत इजी ये था, रिडल बहुत इजी थी ये, क्योंकि इसकी अच्छा मैं अब इसको लिखने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि इस रिडल के अंदर ही इसका आंसर है। फिर एक दफ़ा देख लें, इस रिडल के अंदर इसका आंसर है। यू सी अ बोर्ड फिल्ड विद पीपल येट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है। तो मैं इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है जी all the people on the boat are married। वो सारे शादीशुदा थे, उन सब की शादी हो चुकी थी। जब सबकी शादी हो चुकी थी तो सिंगल पर्सन वहां पे बीच में कौन होगा, यानी कि वो सबकी शादी हुई हुई थी। इस वजह से बोट में कोई भी, जब बोर्डिंग थी जाहिर बात है सारे मिस्टर एंड मिसेज होंगे, कोई भी सिंगल पर्सन तो नहीं होगा ना। तो इसी वजह से बोर्ड जो है वो फिल होगी, क्योंकि वहां पे सिंगल पर्सन यानी कि कोई मतलब कि अनमैरिड वहां पे नहीं था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। थोड़ा सा सोचने से इसका आंसर पता चल जाना था। तो अब हम करते हैं लास्ट रिडल हमारे पास है जी। द मोर ऑफ दिस देयर द लेस यू सी व्हाट इज इट। ये क्या चीज है। तो ये भी बड़ा इजी सा ही है। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मोस्टली ने इसको देखते ही इसका आंसर कर दिया होगा। मैंने कहा बीच में एक थोड़ी सी इजी भी तो रखनी चाहिए ना रिडल। तो इस वजह से अब आप इसका आंसर करें। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ जिसमें आप इसका जल्दी से इसका आंसर करें। इजी सा है ये भी मुश्किल नहीं है। कि द मोर ऑफ दिस देयर इज लेस यू सी व्हाट इज इट। क्या चीज़ है ये कि जब वो होती है तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर अब मैं करने लगी हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी सा है, मोस्टली ने इसका आंसर कर ही दिया होगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। इसका आंसर है जी, आसान सी बात है। क्या होता है तो हमें कुछ नहीं नजर आता, जब अंधेरा होता है तभी तो हमें कुछ नहीं नजर आता। इस वजह से इसका आंसर है डार्कनेस। ठीक है जी, तो इसका आंसर है हमारे पास डार्कनेस। ये थी जी आज की जो पार्ट 2 है रिडल्स का। इसकी 5 रिडल्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। और हर रोज़ इंशाल्लाह 4:30 पे आपको रिडल्स वाली वीडियो में प्रीमियर पे लगा दिया करूँगी, और जो भी विनर्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर दिया करूँगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। और इसके साथ में बाकी जो कोर्स के आपके डी सीरीज जो है और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपलोड इंशाल्लाह साथ साथ वो भी उसकी वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी हर रोज़। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा वो सब्सक्राइब कर दें। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।